इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में ये हमारे पास सेट 1 है 2023 में जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था और ये उसका पेपर कोड है। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको बताना है एंडोथर्मिक प्रोसेस इनमें से कौन सा है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो यही हमारा सही आंसर है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसको देखते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में जब फूड का डाइजेशन होता है तो इसमें हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप if the experiment is carried out separately with each of the following solution in the cases in which the bulb will glow is are। तो यहाँ पर पहले आप इस सेटअप को देख लीजिए। इस सेटअप में ये एक बल्ब है, ये बल्ब ग्लो करेगा। कब ग्लो करेगा, ये यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन, इसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन कौन से सॉल्यूशन अगर होंगे तो ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो ऑप्शंस को आप ध्यान से देखिए। ऑप्शंस में हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज सॉल्यूशन एंड अल्कोहल। तो हम बात करें अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, जब इन्हें वाटर के अंदर ऐड कर दिया जाएगा तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए ये जब फ्री आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा और सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। तो जब सर्किट कंप्लीट होगा तो सर्किट कंप्लीट होने की वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे इसमें जो सही और करेक्ट ऑप्शंस आए हैं ये 1 एंड सेकंड ये दोनों सही हैं। तो 1 एंड सेकंड है ऑप्शन सी में। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात कर लेते हैं हम इसमें थर्ड क्वेश्चन की। इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट्स एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। यहाँ पर ये आपको एक केमिकल इक्वेशन दी गई है। तो ये केमिकल इक्वेशन एज इट इज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें। जब लेड नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस बनते हैं ये प्रोडक्ट के रूप में। और बैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरह से है, 2Pb, आप इसको ध्यान से देखें अगर इक्वेशन को, 2PbNO3 का होल ट्वाइस, और जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो हमारे पास बनते हैं 2PbO, लेड ऑक्साइड बनता है, प्लस 4NO2 बनता है, 4NO2 बनता है और प्लस O2, ये प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर जब आप इसको बैलेंस करते हैं तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर आता है। ऑप्शन ए, एक्स की जगह पर हम 2 रखेंगे कोफिशिएंट के रूप में, और यहाँ पर जो वाई है वाई के जगह पर 4 रखा जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। आगे बात कर लेते हैं इसमें अपने फोर्थ क्वेश्चन की। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। देखिए, जिंक एक मेटल है। जब कोई मेटल बेस के साथ में रिएक्शन करती है तो एक साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो अगर हम जिंक की रिएक्शन NaOH से कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो सोडियम जिंकेट बनता है। तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ऑप्शन ये बी सही है, सोडियम जिंकेट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन 5 है, अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोवेस्ट डेंसिटी इज़। तो यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से किसकी डेंसिटी सबसे कम है। तो आप चारों मेटल्स को ध्यान से देखते हैं तो लिथियम मेटल की डेंसिटी इनमें चारों में सबसे कम है। तो यही हमारा सही आंसर है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम ऑफ अ नॉन मेटल कैन बी। देखिए, नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो हम ऑप्शन सी को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर अगर आपके जो आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 5, 6, 7, तो ये आसानी से लॉस नहीं हो पाएगा इनका, ये गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं और ऑक्टेट पूरा हो सकता है।
इसी तरह से अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो सकता है। इसी तरह से 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर मोस्ट सेल में तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो ये भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स के लिए आउटर मोस्ट सेल में इनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और ये संभावना है कि 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहें। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इथाइन मॉलिक्यूल। देखिए इथाइन मतलब C2H2, ये है एसिटिलीन गैस भी है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है और हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड आते हैं। जब ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में, दो दो इधर से जो है 3 इलेक्ट्रॉन इधर से कार्बन के और 3 ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ से, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हुए। और यहाँ पर देखिए एक सिंगल बॉन्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का एक और एक हाइड्रोजन का। इसी तरह से इधर भी एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हुए और यहाँ पर ये 2 हैं 8 और 2 ये 10, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो आप ऑप्शन सी सही है। आगे बात करते हैं, स्पिंक्टर मसल्स आर प्रेजेंट एट द एग्जिट ऑफ। देखिए ये आपको याद रखना है, जो स्पिंक्टर्स मसल्स होती हैं ये स्टमक और एनएस में पाई जाती हैं। यहाँ पर होती हैं स्टमक की एंड में होती हैं और एनएस की एंडिंग पर होती हैं, तो ये ऑप्शन बी इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इन द फॉलोइंग डायग्राम आइडेंटिफाई द सेल्स थ्रू विच मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो यहाँ पर आप इसको देखिए, ये जो 4 यहाँ पर नंबर लिखा है, तो ये जो बीच में खाली गैप है, ये गैप जो है ये गैसियस एक्सचेंज करने के लिए ही होता है। तो आपको तो बस ये बताना है कि ये कौन सा इसमें से वो जगह है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि ये खाली स्पेस ही गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्यूरिंग वाइग्रस एक्सरसाइज द अकरेंस ऑफ क्रैम्प्स इन द आउटर मसल्स ऑफ एन एथलीट इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू। तो जहाँ पर क्रैम्प्स की बात आएगी, एथलीट्स हैं, तो ये लैक्टिक एसिड बनने की वजह से होता है। जब मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है तो इसकी वजह से क्रैम्प आने लगते हैं। तो ये लैक्टिक एसिड इसमें हमारा सही आंसर है। प्लांट्स विच बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर। देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनमें से वो कौन से प्लांट्स हैं जिनके जो फूल होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। देखिए मस्टर्ड जो होता है इसका जो फ्लावर होता है ये बाइसेक्सुअल होता है, पपाया का फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, पर ऑप्शन गलत हो गया है। हिबिस्कस बाइसेक्सुअल फ्लावर है, वाटरमेलन ये यूनिसेक्सुअल है, मस्टर्ड बाइसेक्सुअल है और हिबिस्कस भी यहाँ पर बाइसेक्सुअल है। तो मस्टर्ड जो है हमारा ये बाइसेक्सुअल है, हिबिस्कस बाइसेक्सुअल है, हमें यूनिसेक्सुअल छांटना है। तो वाटरमेलन एंड पपाया ये 2 ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन डी ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो यही इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। व्हेन एन एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग। देखिए यहाँ पर स्पर्म की बात हो रही है। अगर फादर की तरफ से एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। एक्स क्रोमोसोम एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेज द एग, और मदर की तरफ से एक्स तो मिलेगा ही, फादर की तरफ से एक्स बियरिंग कहा है इन्होंने, तो इसका मतलब ये है जो जाइगोट बनेगा उसमें एक्स तो आ गए हैं, ये प्रोजेनी के अंदर ये तो क्रोमोसोम आ गए हैं, ये एक्स फादर से ये मदर से, तो एक्स तो ये आ गए हैं, प्लस इसके अलावा 44 रहते ही हैं, तो ये 44 प्लस एक्स, तो ये जो है प्रोजेनी के अंदर ये होंगे। तो जो कॉम्बिनेशन होगा सही ऑप्शन ए है, 44 प्लस एक्स। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, इन्फिनिटी पर है वो ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द साइन ऑफ द फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस आर रेस्पेक्टिवली। देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ के लिए जो साइन रखा जाता है पॉजिटिव साइन लिया जाता है। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। इसी तरह से अब आप इमेज को देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है।
तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा तो उसके लिए जो है वो मिरर के अंदर इमेज बनेगा, यानी कार्टेशियन सिस्टम में वो इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन होता है, तो दोनों पॉजिटिव साइन हो गए हैं इसमें, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉर वेरीफाइंग ओहम्स लॉ we design an electric circuit diagram in which we show the arrangement of different circuit components. We find that with respect to the resistor the, देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, जो एमीटर जोड़ते हैं वो सीरीज में जुड़ता है और जो वोल्ट मीटर जोड़ा जाता है वो पैरेलल में जुड़ता है। एमीटर सीरीज में और वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, तो ऑप्शन बी देखिए, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल, तो यही हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 को। इन अ रेसिस्टिव सर्किट इफ द करंट इज इंक्रीज टू 2 टाइम्स द परसेंटेज चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट वुड बी। देखिए सबसे पहले अगर हीट जो है H इजिकल टू इस फॉर्मूले से I²RT है, ये है इनिशियल कंडीशन। जब करंट की वैल्यू डबल कर दी जाती है तो आप ध्यान से देखिए, अगर I की जगह हम 2I रखें तो 2I का स्क्वायर जो होगा 4I² हो जाएगा, 4I²RT। अब ये है H1 और ये हो गई है H2। अब H2 में से H1 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3I²RT। अब अगर हम इसका जो है निकालते हैं परसेंटेज, तो आप देखिए ये इनका डिफरेंस आ गया है 3I²/RT और इसके अपोन में आएगा I²RT, तो I²RT से I²RT कट जाएगा और मल्टीप्लाई में 100 आएगा, तो 300% हमारा इसमें 300% आंसर है, तो सही आंसर है 300%। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अ पॉजिट्रॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट एज शोन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉजिट्रॉन विल बी। पॉजिट्रॉन आई या प्रोटॉन आई दोनों पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन भी यही रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हुई, तो फोर्स की बात कर रहा है तो फोर्स जो है इनटू द पेज होगा, अगर डायरेक्शन करंट की ऊपर को है तो ये इनटू द पेज सही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अब ये जो है असर्शन रीजन पर आधारित क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। सोडियम ऑक्साइड इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो गया है, असर्शन गलत है। सोडियम ऑक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो ए तो गलत है। आगे मेटल ऑक्साइड्स which react with both acids as well as bases are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं, जो मेटल के साथ में, जो मेटल के वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन दिखाते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। आर तो सही है पर ए गलत है, तो यहाँ पर आप जो है इनमें से देखिए कौन सा आपको ऑप्शन इनमें से सेलेक्ट करना है। असर्शन गलत हो गया है, आर सही है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए डी को, असर्शन ए इज़ फॉल्स बट रीजन आर इज़ ट्रू, तो डी हमारा इसमें सही आंसर है। आगे इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। व्हेन अ बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 एंड द रिजल्टेंट 2 बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, द 4 बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर। आगे ये असर्शन है, असर्शन तो सही है। रीजन देखिए, डीएनए कॉपिंग इन्वॉल्व्स स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो ये भी रीजन भी सही हो गया है। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पर ये दोनों सही हैं और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है। जब दोनों चीज़ें सही आएंगी, असर्शन और रीजन दोनों सही आएंगी, फिर आप ये चेक करेंगे क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है इस क्वेश्चन नंबर 18 में। क्योंकि जब डीएनए की कॉपी होती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है कॉपी होने के टाइम पर, तो जो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान देना कि जब भी डीएनए कॉपिंग की बात होगी तो स्मॉल इनएक्यूरेसीज ज़रूर आएंगी, स्मॉल वेरिएशंस आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। असर्शन देखिए, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बात बिल्कुल सही लिखी है। आगे देखते हैं, असर्शन तो सही है। रीजन को देखिए, अ कन्वर्जिंग लेंस इज़ यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई, देखिए कन्वर्जिंग नहीं होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग यानी कॉन्केव लेंस होता है, तो ये रीजन गलत हो गया है। ए सही है, आर गलत है, तो इसके लिए आपको कौन सा ऑप्शन इनमें से सिलेक्ट करना है।
यहाँ पर देखिए असर्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, इसका सी आएगा, ऑप्शन सी इसमें सेलेक्ट करेंगे आप। आगे बात कर लेते हैं हम अब इसमें लास्ट क्वेश्चन की। असर्शन देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, बात सही लिखी है। रीजन देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन देखिए असर्शन सही है, रीजन सही है, तो अब आप इनमें से क्या सेलेक्ट करेंगे? बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसमें ये ऑप्शन इसका सिलेक्ट कर लेंगे, तो 20 का जो है सही आएगा। तो यहाँ पर हमने ये इसके जो 20 क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन पेपर है 2023 का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। इसके हमने 20 जो 1 मार्क्स के इसमें हमने मल्टीपल चॉइस और जो इसमें आगे ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस थे, इनका सॉल्यूशन देखा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।